तो समर सिंह ने कई प्रकार से बात को समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के और आ गया हूँ। तो विद्युलता जी समझाती हैं कि एक स्त्री भी उसी से प्रेम करती है, उसी पुरुष से प्रेम करती है जो अपनी कर्तव्य निष्ठता, जो अपने धर्म, अपने जाति के धर्म को पर अड़िग रहता है, उसका पालन करता है। क्या समाज में युवक और युवती जिस प्रकार के प्रेम को प्रेम समझ रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के पूर्ति हेतु, वो कृपया इस प्रेम की आग से न खेलें, क्योंकि प्रेम आग है। जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम जैसी घटना घटित होती है वो घटना आग के समान होती है। प्रेम किसी दरिद्र को देवता बनाने का और किसी देवता को बैरागी बनाने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप अपने जीवन को प्रेम के नाम पर स्वार्थ है किसी दूसरी चीज़ के लिए लगा रहे हैं तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, इससे आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तब विभिन्न प्रकार से विद्युलता जी ने ऐसे ही कहा कि आप युद्ध के मैदान में चले जाइए। तो फिर से वह उनकी खुशी के लिए युद्ध के मैदान में तो चला गया, लेकिन रास्ते में फिर से वही कायरता आ गई समर सिंह के मन में और वो विभिन्न प्रकार की बातें सोचने लगा कि उसकी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूर्ति होंगी, विभिन्न प्रकार की बातें। और उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं अलाउद्दीन खिलजी को जा करके और मेवाड़ के सारे गुप्त दरवाज़ों और रहस्यों को बता दूँ, ताकि मेवाड़ में वो आसानी से घुस जाए। और जा करके उसने ऐसा ही किया, उसने अलाउद्दीन खिलजी को सारी बातें बता दी। और उसने सोचा कि जब मैं अलाउद्दीन को बताने के बाद जो अलाउद्दीन से प्राप्त इनाम है उसे ले करके और जब घर जाऊंगा तो विद्युलता मेरा सम्मान करेगी। लेकिन विद्युलता जी ने कहा, जब वो घर गए समर सिंह, उन्होंने कहा कि सिंघनियों के गुफाओं में गीदड़ का क्या काम, सियार का क्या काम। और उन्होंने चाकू निकाला और अपने गर्दन में चाकू से करके और वो वीर गति को प्राप्त हो गई, त्याग दिया उन्होंने अपने जीवन को। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक महिला किस तरीके से अच्छे गुण और धर्म को धारण करके एक सिंह के समान जीवन को वो धारण किए हुए थी। जब वो सिंह के समान जीवन नहीं रहा तो उसने अपने जीवन को ही त्याग दिया। आज मैं देखता हूँ कि समाज में जो लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो ये कृत्य कर रहे हैं, किसी दिन किसी धार्मिक व्यक्ति से आपका पाला पड़ गया तो आपका विध्वंस तय है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब भी महिलाओं के अंदर ऐसे धर्म वाले गुण विद्यमान होते हैं, ऐसी भरपूर क्षमताएं विद्यमान होती हैं, तो एक महिला आग के समान हो जाती है, अग्नि के समान। ऐसी वीरांगनाओं को जो इतने महान क्षमताओं और धर्म को धारण किए हुए हैं, इनको सुन के मेरे रोम रोम और ऊर्जा को एक नई दिशा मिलती है, एक नया ओज मिलता है कि जीवन कैसे जिया जाए। ऐसी वीरांगनाओं को मैं प्रणाम